जी। परम आदरणीय आज के हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रूपदेव गुण जी, श्री निरंजन बोहा जी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, श्री इकबाल सिंह जी हमजापुर, विनोद शिला जी, श्री शक्ति राज कौशिक जी, परम आदरणीय ज्ञान प्रकाश पीयूष जी, आदरणीय हरीश सेठी जी झिलमिल, सत्य प्रकाश भारद्वाज जी, श्री सुबे सिंह सुबोध जी और राजली जी, समस्त उपस्थित श्रोतागण, एक्शन साहब भी आ गए हैं, पन्नेलाल कटारिया जी, इंद्रजीत जी और दिलबाग अकेला जी। ये एक अकेला मानते हैं लेकिन अकेले नहीं रहते कभी। डॉक्टर तेजेंद्र जी, सरदारनी जो सरदार बलवंत सिंह मान जी की जीवन साथी हैं, डॉक्टर दीप सिंह और सभी पत्रकार बंधु जो पीछे बैठे हुए हैं, मेरे विद्यार्थी प्रिय, सभी सरपंच साहब भी बैठे हैं हमारे पूर्व यहाँ, सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए और साथ में जो आज की पुस्तक विमोचन के शुभ अवसर पर थोड़ी थोड़ी पंजाबी तो मुझे खैर नहीं आती, पर प्रयास करूंगा। इन्होंने मुझे कहा था पुस्तक लोकार्पण समारोह, पुस्तक चिट्टा खून कवि काव्य संग्रह, लेखक सरदार बलवंत सिंह मान तिथि। और इस प्रकार आज के इस अवसर पर कुंड चकवाई पंजाबी में कहते हैं, मुझे खैर ज्यादा तो आंदी नहीं, लोकार्पण विमोचन के शुभ अवसर पर और मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया पंजाबी, जबकि पंजाबी मैंने आंदी नहीं। और ये इनकी ग्रेटनेस है, सरदार जी, सरदार बलवंत सिंह मान जी की ये ग्रेटनेस है, इनकी महानता है। ये कितने विनम्र हैं, कितने अच्छे हैं। वास्तव में मेरे ये पड़ोसी और ये मुझे बताया करते थे, मुझे वैसे ही श्रेय देते रहते हैं और आज भी इन्होंने मुझे श्रेय दे दिया, मुख्य अतिथि बनाया। मैं इनका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, इनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं समस्त परिवार का। और जहां तक इनके काव्य की बात है, मैंने सुनी है इनसे, और जो ये सुनाते हैं, इनका जो काव्य है, इनके लेखन में समाज की पीड़ा का, समाज के दर्द का बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने वर्णन किया है। इनके काव्य में चित्रात्मकता है, बिंबात्मकता है, प्रतीकात्मकता है। इनके काव्य में नारी विमर्श, नारी की पीड़ा का और उसके हक का और उनकी इच्छाओं का, रीति रिवाजों का इतना सुंदर वर्णन, यदि इनकी कविताओं को, इनके लेखन को इंद्रधनुष की तरह सतरंगी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो आज के हमारे इकबाल सिंह जी ने बताया कि इनकी कविता सतरंगी पींग वर्गी है, बलवंत सिंह मान जी दी कविता। सचमुच थोड़ा थोड़ा मैं प्रयास करूंगा, आपकी प्रेरणा से सीखूंगा। वास्तव में बलवंत सिंह मान जी के बारे में, इनके काव्य के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। इनकी कविताओं में मानव की संवेदना का, मानव के विचार का, उनके भावों का सचमुच सतरंगी चित्रण किया है। मान जी वास्तव में दिल के ये विशाल हैं,
मैंने अनेकों कैथल जाने के उपरांत अनेकों पुस्तक विमोचन लोकार्पण कुंड चकाई देखे ने, लेकिन जो आपकी इसमें एक उत्साह है, आनंद है, और आप कितना खर्च करते हो, ग्रेटनेस है। आप न होते हुए भी इतना इन्होंने ये खर्च किया। मैं आपका बहुत बहुत किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आपका वास्तव में विशाल है आपका दिल, क्योंकि मुझे ज्यादा पंजाबी न आने के कारण मैं इसमें बता तो सकता नहीं, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो काबिल तारीफ है। उदय भानुहंस ने कहा था कि मनुष्य तो सब है, जो इंसानियत है आपके अंदर। उस संदर्भ में उन्होंने एक दो पंक्तियां लिखी कि आपकी इंसानियत कितनी अच्छी है, कि संहार को निर्माण बनाना होगा, विज्ञान को वरदान बनाना होगा, संहार को निर्माण बनाना होगा, फिर चांद सितारों को छू लेंगे, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। वास्तव में आपके काव्य में और आपके अंदर जो आपके अंदर इंसानियत है, वो आपके काव्य में झलकती है। जो आपका दर्द है, वो आपके काव्य में झलकता है। जो आपकी पीड़ा है, वो आपके काव्य में झलकती है। समाज के प्रति जो आपके मन में प्रेम है, आपके काव्य में झलकता है। आप कितने सारी शैलियों का वर्णन करते हो। आप में व्यंजना शैली है, लक्षणा शैली है, अभिधा शैली है। क्योंकि मैंने आपकी कविताएं सुनी हैं, और पढ़ तो मैं नहीं पाया, लेकिन वो हिंदी वाली कविताएं मैंने आपकी सुनी है, जिसमें मन की बात भी आप करते हो, और कितना आप कटाक्ष करते हो। बोले सारे तो आप करते हो मन की बात, कभी हमारे मन की भी सुन लिया करो। कितना बढ़िया है कि ये तो इतनी बढ़िया लिखते हैं। बहनों भाइयों, मैं मन की बात करता हूं। मैं आम आदमी से मन की बात करता हूं, और पूंजीपतियों से तो धन की बात करता हूं। तुम ताली और थालियां बजाते रहो, शान से विकास करूंगा अपना, वतन की बात करता हूं। इतनी बढ़िया बढ़िया ये कविताएं लिखते हैं समाज के बारे में, और जो सियासती हैं उनके बारे में इतना बढ़िया वर्णन। वास्तव में उनका जो खून चिट्टा हो गया है, उस खून में भी ये रंग भरने का प्रयास करते हैं, और उनके स्वार्थपन का, अवसरवादिता का, और जो वो मतलबी हैं, उनका कितना बढ़िया वर्णन करते हैं। कुत्तियां दी पंचायत, कमाल है भाई। ये तो मैंने पंचायत बहुत देखी, लेकिन कुत्तियां दी तो ये इनकी सूक्ष्म दृष्टि का परिणाम है। भी ये पंचायत देखते हैं तो कुत्तियां दी भी देख लेंदे ने, और उनकी जो बातचीत है उसका वर्णन कमाल है इनकी शैली में। और वो कहते हैं भाई असी तो कर देनी है भ्रूण हत्या, ये बंदे बड़े करते हैं, कमाल है, क्यों कर देने। कितना बढ़िया प्रश्न है। और ये इनके मन में अपने जीवन साथी के प्रति कितना प्रेम। बोले ताजमहल तो मैं बना नहीं सकता, एक प्रेम दा रूख जरूर लावांगा, और प्यार से तुझे खिलावांगा। क्या गजब है, क्या गजब है। बहुत इनका दिल जैसे विशाल है, इनके हृदय में अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, और वास्तव में बहू के प्रति, बच्चों के प्रति जो प्रेम है, वैसा ही समाज के प्रति इनके हृदय में प्रेम है। ऐसी विशालता। और साडा ता एक घर बना दे, ऐसी मैंने आपसे सुना है। इन्होंने कहा भी परमात्मा को भी साडा तो एक घर बना दे, और ऐसी कुछ नहीं मांग दे। इससे पता चलता है, गरीब व्यक्तियों के लिए कहा गया है,
भी एक गरीब व्यक्ति कुछ नहीं मांगता, केवल रोटी कपड़ा और मकान मांगता है। और एक ही लाइन में लिख दिया भी असी नहीं चाहते सोना, असी नहीं चाहते चांदी, असी नहीं चाहते हीरे, असी नहीं चाहते जवाहरात, सानू तो साडे लिए एक घर बना दे छोटा जया, कुछ ऐसा लिखा होगा ना पंजाबी में। और वोटां दा सीजन कमाल किता है, वोट मांगते हैं और कहते हैं हमारे हाथ मजबूत करो, अब की बार वोट देकर सानू इतनी ताकत दो, असी तुहाडी रक्षा करांगे। कमाल किया भाई। इसका अर्थ यह है कि ताकत कहां है। इन्होंने स्पष्ट समझा दिया भी ताकत तो हमारे अंदर है, अर्थात जनता में है। और ये व्यक्तियों का जिनका खून चिट्टा हो गया है, वो हमसे ताकत प्राप्त करके हमारी रक्षा क्या करेंगे, अपितु वो तो हमारा ही शोषण कर देने। इतना बढ़िया और इतना समय दे वारसा और समय नु संभाल के रखी, कितना बढ़िया कहा कि जो युवा वर्ग को भी ये प्रेरणा देते हैं, जो समय को बर्बाद करता है समय उन्हें बर्बाद कर देता है। और इसलिए समय को संभाल के रखो। नारी के संदर्भ में इन्होंने नारी के हकों की बात की, समाज के जाति प्रथा की जहां तक बात है, ये मुझे बताया करते थे, क्योंकि मैनू आश्चर्य होता है, हैरानगी होती है कुछ इस तरह की। ये इनकी भाषा बहुत ही प्यारी है और मुझे आनंद आता है इनकी भाषा सुन सुन के। ये कहते भी मुझे आनंद, वो कैसे वही बच्चे होंगे ने, बोले 5 दे बच्चे हो गए, इतने बच्चे हो गए, क्या कमाल कर देने का। ये मेरे समझ में नहीं आते, कितने बेवकूफ बनाते हैं लोग। जाति प्रथा, जाति की जो पीड़ा है, जाति का जो शोषण है, जो इन्होंने वर्णन किया, वो काबिल तारीफ है। सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से इनका जो काव्य है काबिल तारीफ। और कला पक्ष की दृष्टि से, भाव पक्ष की दृष्टि से इनका जो काव्य है वो वास्तव में इनका काव्य पढ़ने योग्य है। ये एक सफल कवि है और हरियाणा के, मैं तो कहूंगा कि हमारे मध्य जो हम ये उत्कृष्ट कवि हैं, बहुत ही अच्छे। जैसा इनका विशाल दिल है, इनके काव्य में विशालता झलकती है, इनके काव्य में व्यंजन शक्ति है, इनके काव्य में लाक्षणिकता है, इनके काव्य में समाज का कल्याण है, इनके काव्य में देशभक्ति है, इनके काव्य में कटाक्ष है, इनके काव्य में हास्य है। सब कुछ वास्तव में इनका काव्य सतरंगी काव्य है। और दिल के ये कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सच्चे हैं, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। और मेरे जैसे व्यक्ति जो कि पंजाबी जिसने आंदी नहीं, उसको भी इन्होंने मुख्य अतिथि बनाया। मैं इनका धन्यवाद करते हुए और बहुत बहुत, और एक बात भी जो इन्होंने लिखी, शहीद भगत सिंह का सुपना पूरा नहीं हुआ, अर्थात सरदार शहीद आजम जो चाहते थे कि भारत में, देश में समाजवाद हो, आर्थिक विषमता न हो, सब जाति प्रथा न हो और धर्म के आधार पर, खुदा के आधार पर, मजहब के आधार पर जो शोषण होता है, पीड़ा होती है, वह पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सामाजिक समरसता के कवि हैं कांशीराम जी। मंच संचालक महोदय डॉक्टर रूप देव गुण जी, मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर तेजेंद्र जी कि सरदार बलवंत सिंह जी मान एक सामाजिक समरसता के कवि हैं। इन्होंने कुत्तों का जो उदाहरण दिया, पक्षियों का उदाहरण दिया, वे क्या बनाने आए थे। कवि ने लिखा है, वे क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, अरे हमसे तो उन परिंदों की जात अच्छी है, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे।
और इनका जो काव्य, ये भी कहूंगा कि इनके काव्य में शिक्षा के प्रति भी हम शिक्षित हो सकते हैं। वास्तव में शिक्षित होने चाहिए। अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया है, ऐसे पुराने रीति रिवाजों का इन्होंने विरोध किया है और इंसानियत का चित्रण किया है। वास्तव में यदि कहें इनके बारे में तो एक बात कही जा सकती है कि शिक्षा से आदमी विद्वान होता है, शिक्षा से आदमी विद्वान होता है और विद्वान का समाज में सम्मान होता है। जाति और वंश से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से ही आदमी महान होता है। और इनका काव्य, इनकी महानता पता चलता है कि वास्तव में सरदार बलवंत सिंह जी हमारे श्रेष्ठ उत्कृष्ट कवि हैं, लेखक हैं और ज्यादा प्रगति करेंगे। इनके हृदय बता रहा है, क्योंकि जिसे अहंकार हो जाता है उसका विनाश हो जाता है। मामूली सा भी इनके मन में कवि होने का अहंकार नहीं है, अहंकार से मुक्त, और इनके काव्य में सब कुछ ये झलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत आभार डॉक्टर विकास आनंद जी। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और दोनों भाषाओं के मिश्रण से बताई जी। मैंने मान साहब का एक साहित्यिक परिचय रिकॉर्ड किया था पिछले दिनों, तो इन्होंने अपने 3 बताए प्रेरणा स्रोत। मैं तीनों की प्रेरणा से मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ, उनमें से आप भी एक हैं। मुझे पता लगा, तो जो मैं बात कर रहा था, हमारे बीच में विराजमान है डॉक्टर रूपदेव गुण जी, जिन्होंने एक परंपरा शुरू की लघु कविता की हिंदी भाषा में। उस लघु कविता की परंपरा को सरदार मान साहब पंजाबी में लेके गए और पंजाबी भाषा का पहला लघु कविता संग्रह इन्होंने समर्पित किया। तो मैं आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रूपदेव गुण जी आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर रूपदेव गुण जी।